अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भक्ति की पराकाष्ठा भगवान को भी विस्मय कर लेती है। अक्सर आपने सुना होगा कि भक्त की भक्ति भगवान को भी अपने वश में करती है। जब भक्ति का जोर चलता है तो भगवान भी अपने रास्ते बदल देते हैं। आप ख्याल करो कितना बड़ा पुण्य का स्रोत जब होता है, जब हमारे अंदर भक्ति उमड़ उमड़ कर आती है तो सारी हवाएं अपने आप बदलने लगती हैं। कभी मीरा ने भक्ति की होगी, कृष्ण के साथ उनका नाम जुड़ गया। आप ख्याल करिए, कभी राधा ने भक्ति की होगी, कृष्ण के साथ वो खड़ी हो गई। कभी चंदन वाला ने भक्ति की होगी, महावीर तलघर में जाकर उसके परघान में पहुंच गई। कभी श्रेयांश ने भक्ति की होगी, आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर से चलकर अयोध्या से चलकर हस्तिनापुर पहुंच गई। और कभी वो मेढक ने भक्ति की होगी जो राजा सैनी से पहले समोसन में पहुंच गए। और कभी मिर्जापुर वालों ने भक्ति की होगी कि प्रमुख सागर जी तुम्हारे द्वार पे आ गए। आप विचार करना, कभी तो तुमने ऐसे पुण्य अर्जन किए होंगे यहाँ के 8 गांव के 9 गांव के लोगों ने, जहाँ 10-10 घर की समाज, 5-5 घर की समाज, लेकिन वहाँ पर भी साधु जाने को तरसते हैं कि एक बार हमें 8 गांव जाना है, 9 गांव जाना है, उनके दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है। तो आप ख्याल करके रखना, भक्ति को कभी कमजोर मत होने देना। हम सोचते हैं कि भक्ति करने से होता क्या है। आप एक बार बीज बोकर देखो, किसान खेत में बीज बोता है, वो बीज में होता क्या है तो समय आने से मालूम पड़ता है। किसान जब बीज बोने का प्रयास करता है उस वक्त बीज में कुछ दिखता नहीं है। उस बीज के अंदर ना रंग है, ना रूप है, ना फल है, ना फूल है। लेकिन एक बार उस किसान ने बीज को बो दिया और बोने के बाद समय समय पर खाद पानी देता गया तो वो बीज बट वृक्ष बनकर पता नहीं कितने लोगों की छाया देता है, कितने लोगों को क्या क्या देने का प्रयास करता है, सब कुछ देता है। ऐसे ही जब आपकी भक्ति के बीज कभी धर्म की भूमि पर बो जाते हैं, धर्म की भूमि पर जब भक्ति के बीजों को बोने का प्रयास करते हो तो उससे आपका ही नहीं, जितने नगर में लोग रहते हैं सबको अगर कल्याण होता हो, सबका कल्याण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जब वृक्ष होता है, धूप में कोई आदमी आ रहा हो और वृक्ष के नीचे से निकले तो उससे जो शीतलता मिलती है, अगर वो वृक्ष से नीचे से निकलने का प्रयास करता है तो उसे एक क्षण के लिए छांव मिलती है, उसमें वो सोचता है थोड़ा और रुक जाऊं यहां पर। ऐसा ही होता है। अब आप विचार करके रखना, मिर्जापुर समाज ने और ये पूरे 8 गांव के लोगों ने, अब 8 गांव का 9 गांव है, अभी एक 10वां मालदा और मिल गया है, 10 गांव हो गए हैं। आप विचार करना, ये 10 गांव चाहे पाखुड़ नहीं, क्या था पाखुड़ के पहले, जहां मैं पहले आया था दुलियान से पहले, वो पाखुड़ है, फरक्का लगे। हाँ, पाखुड़ जब मैं सबसे पहले इधर 8-9 गांव के लिए निकला था तो पहले पाखुड़ पड़ा, धुलियान पड़ा, उसके बाद ये सारी बेल्ट रह गई थी। और आप विचार करके रखना, आपने यार सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन मैं चाहे गुवाहाटी रहा हूं, चाहे मैं दीमापुर रहा हूं, बस भावना ये थी कि जब भी कलकत्ता जाऊंगा तो 9 गांव में सब कुंडों के दर्शन करते हुए जाना है और दर्शन करके ही जाना है। मैं तब से विचार कर रहा था, लेकिन बीच में ऐसी परीक्षाओं की घड़ी आ गई, हमारी और तुम्हारी दोनों की। तुम चाहकर भी नहीं ला सकते और वो चाहकर भी नहीं आ सकता। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया।
और मुर्शिदाबाद जिला बिल्कुल अलर्ट हो गया कि यहाँ तो बड़ा लफड़ा है, झफड़ा है, नहीं निकल सकते हैं। लेकिन आपके पुण्य थे, सारे लफड़े एक साथ चले गए और एक तरफ साधु का आना जाना शुरू हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये आपने कभी भावना भाई थी कब? जब मैं पाखुड़ नहीं आया था उसके पहले आप सब नौगांव के लोग आए थे, तब हमें परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। लेकिन वो भावना, वो श्रीफल तुम्हारा अब काम में आ रहा है कि हमारे 9 गांव का श्रीफल चढ़ा था। इसलिए आपको यहां से मैं इतना ही कहूंगा, अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते रहो। नगर में कोई साधु का आगमन होने का है तो आप अपनी भावनाएं रखते रहो। जैसे जैसे तुम्हारी भावनाएं उत्कृष्ट रूप लेने का प्रयास करेंगी, संतों का ही नहीं भगवंतों का भी आवागमन हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करना, पानी ऐसे नहीं बरसता है। पानी यहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, जहां पर पक्षियों के लिए अपने आप मेघ बरसने लगते हैं। गर्मी जैसी बढ़ती है पानी बरसना शुरू हो जाता है। वैसे ही श्रावकों की, भक्तों की भक्ति जैसी निकल कर आती है, वैसे संतों का ज्ञान, संतों की वाणी अपने आप बरसने लगती है। हम अपने जीवन में इतना ही सोचें। मंदिर का छोटा सा मंदिर चैतालय, जगह बड़ी है, दिल बड़े हैं। और मुझे अभी हमारे अरुण भाई बोल रहे थे कि महाराज जितना शांति मिलेगी यहाँ पर, विक्की बोल रहा था, हाँ ये दोनों में से कोई बोला था। आप विचार करना, एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल शांत रहकर साधना करना है तो मिर्जापुर जाकर साधना करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत वातावरण शांत है। और वास्तव में आया हूँ, भले लोग कम है। अभी हमारे संचालक, क्या नाम इसका, सचिन बोल रहा था ना, महाराज हम लोग कम है, गलती हो जाए तो, है ना। भगवान राम जब गए थे सबरी के यहाँ ना, तो सबरी के बाद बैठाने की जगह नहीं थी, चूल्हे पे बैठा दिया था कि यहीं बैठ जाओ, तो वहाँ पर उल्टा। तो आप विचार करके रखना, गलतियां देखने नहीं आया हूं मैं, तुम्हारी भक्ति देखने आया हूं। और तुम्हारी भक्ति ही है जो मुझे खींच खींच कर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी बोलने का कोई मन नहीं था, लेकिन ये मनोज बोला महाराज ये अभी बोल दो, बाद का तो चक्कर झंझट खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जब भी मंदिर में आओ, आपके यहाँ साधु संत साधना करें या न करें, लेकिन हमें मंदिर में आए टिकटकी लगाकर भगवान को देखने का प्रयास करें। जितने लोग हैं, महिलाएं वर्ग हैं, पूजा जरूर करें। क्योंकि जैसे जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे अंदर की मुक्ति का एक अवतरण शुरू होने लगता है। एक मेंढक के पास कुछ नहीं था। आप विचार करके रखना, मेंढक के पास कुछ नहीं था। और आपको आश्चर्य होगा, जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं आना सीधा था, जिसने देखा होगा, सीधे नहीं लेकर आए, मुझे घुमा कर ले आए। और घुमा के लाए, क्यों लाए? क्योंकि वहां मेंढक बैठा था। उस मेंढक की भक्ति ने मुझे रास्ता मुड़वा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रैक्टिकल देखो आप। और मैं खड़ा हो गया, मेंढक फटकता रहा, इधर फटका उधर फटका, और मेरे पैरों के पास आया और वो अपना रास्ता नापा और मैं अपना। अब मैं कोई हाथी तो था नहीं उसके ऊपर पैर रख के जाऊं, इसलिए उसे ही मेरे पैरों में आना था। ख्याल करके रखना, वो मेंढक ने अपनी भक्ति दिखा दी। उस मेंढक का पुण्य तो देखो, मेरा रास्ता उधर से था, लेकिन इधर से घुमा के ले आए और इधर से लाए, तो मेंढक ने आकर अपने चरणों को स्पर्श किया और वो अपने रास्ते चला गया। मेंढक के पास कुछ भी नहीं था। तालाब में जाता था, तालाब में जाने के बाद फुदकता था। उस तालाब के पास एक महिला पानी भरने के लिए आ गए। और आप विचार करके रखना, वो महिला उस घर के पीछे जहां तालाब था, वो घर की मालकिन थी। वो मेंढक वो महिला के ऊपर फुदक कर जाने लग गया। मुझे लगता है वो मेंढक भी कोई ऐसा रहा होगा, वो भी फुदक कर मेरे पास आ रहा था कि चलो महाराज हमको लेके चलो मंदिर में। वो मेंढक फुदकने लग गया और फुदकते महिला के ऊपर जाने लगा। महिला उसे अलग करती थी। बार बार वो मेंढक उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद वो महिला ने मुनिराज से पूछा कि क्या संबंध इस मेंढक से हमारा? ये मेंढक बार बार हमारे ऊपर आता है और मैं अलग करती हूं, फिर भी आने का प्रयास करता है, क्या संबंध है?
विचार करना। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने कहा कि ये मेढक और कोई नहीं है, तुम्हारे ही पूर्व जन्म का तुम्हारा पति है। ये तुम्हारे ही पूर्व जन्म का तुम्हारा पति है और ये तुम्हारे कारण से ही मेढक बना है। पत्नी ने कहा ये क्या चक्कर है, ये क्या गड़बड़ मामला है, ये मेरा ही पति है, मेरे कारण से मेढक बना है। पत्नी ने पूछा महाराज को स्पष्ट करूं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, पहली मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कैसे मेढक बन गए और मेरे कारण से क्यों बन गए। उन्होंने कहा पूर्व भाव में तुम्हारे पति सेठ थे और बहुत बड़ा इनका व्यापार बिजनेस था, लेकिन व्यापार बिजनेस के बाद भी ये धर्म ध्यान के लिए समय निकालते थे। ये रोज समय करते थे, भगवान की पूजा उपासनाओं में समय निकालते थे। दुनियादारी चलती रहती है, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना बहुत बड़ा पुण्य है। आदमी पैसा भी निकाल लेता है, आदमी सब कुछ कर लेता है, लेकिन समय की बात आप विचार करके रखना। इन 9 गांव के लोग, 10 गांव के लोग कितने अच्छे हैं। नहीं तो हमने अक्सर देखा कि एक गांव में जाने के बाद दूसरे गांव में वो आते नहीं हैं। लेकिन कहाँ यहाँ धुलियान से देखो मनोज भाई और सुरेंद्र भाई तो सुबह कितना भी हो जाए, आज हम थोड़े आगे निकल आए तो दौड़ के दोनों ने पकड़ा मुझको। कहाँ धुलियान से हमारे ये दोनों परिवार और भी बहुत से लोग आते हैं। कहाँ औरंगाबाद से हमारे मंत्री अरुण जी, राकेश भाई हमारे और विक्की कहाँ औरंगाबाद से चले आ रहे हैं। आप विचार करके रखना, सन्मति नगर हो, जियागंज हो, गलाकोट, लालकोट, कौन सा कोट है वो, लाल गोला, अच्छा लाल गोला। ये लाल गोला का नाम बड़ा चक्कर में पड़ जाता है, कभी गलाकोट निकलता है, कभी कोई और निकलता है। हाँ ये गलाकोट है, वहां पर भी निकल आता है। आप विचार करना, जियागंज हो, बहरनपुर, ये 8-9 गांव के लोग, कल मेरे पास लाल गोला वाले लोग भी आए थे। मैंने उनसे भी कहा कि आप ये मत सोचो कि हम एक दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। मैंने यही कहा कि 9 गांव में जितने दिन मैं हूं उतने दिन आपके लिए ही हूं, इसलिए हर गांव में एक दूसरे से संपर्क बनाकर हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लेना चाहिए। आप विचार करके रखना, इस सुबह का जो बिहार में आप सब लोग जो साथ आते हो, इस समय कितना प्योर पुण्य का आश्रय आपको हो रहा है। शरीर स्वस्थ के लिए आपको प्राकृतिक हवा मिल रही है। आप विचार करके रखना, शरीर स्वस्थ के लिए प्राकृतिक हवा मिल रही है और गुरुओं के साथ विहार कराने से वज्र सब नारद जैसा सेहनन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारा धर्म ध्यान भी हो रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारे के सारे कार्य तुम्हें अपने आप मिलते चले जा रहे हैं। कहाँ कलकत्ता से हमारे अशोक जी और इनके साथ कौन आए हैं, दिलीप जी कलकत्ता से आ गए। कहाँ गुवाहाटी से हमारी माया बहन और बबीता बहन आ गए। कहाँ दीमापुर, कहाँ से लोग, कहाँ बोरिस महाराष्ट्र से हमारे सुनील भाई, और कहाँ वो इटावा इनके लोग कितने बिहार में चल रहे हैं। आप ख्याल करो, ये सारे के सारे पुण्य के स्रोत खोल रहे हैं। जब कुआं नीचे खोदने का प्रयास करते हैं, कुआं में एक साथ पानी नहीं आता है, कुआं के चारों तरफ से जो पानी के स्रोत हैं वो खोलते हैं तो कुआं में पानी फिर कभी खत्म नहीं होता है। आप विचार करना, वो मेढक क्यों बन गया? वो धनपति शेर था लेकिन सामायिक करता था, धर्म ध्यान करता था, पूजा पाठ करता था, काम बाद में, पहले भगवान का नाम याद करता था। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक मजदूर की तरह लोग होते हैं और एक इंजीनियर होते हैं। मजदूर से कम मेहनत इंजीनियर करता है, लेकिन पैसा मजदूर से ज्यादा कमाता है। और मजदूर मेहनत खूब करता है लेकिन इंजीनियर से ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। मैंने एक दिन चिंतन किया कि ये दोनों प्रकार के लोग संसार में हैं, लेकिन मजदूर और इंजीनियर में अंतर क्या है? ये कैसे मजदूर और इंजीनियर बन गए? तब एक ही बात चिंतन में आई कि जो लोग भगवान का धर्म ध्यान छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर, साधुओं की भक्ति और सेवा छोड़कर काम में लगे रहते हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं और कामों में धाम में लगे रहते हैं, तो भगवान कहता तथास्तु, लगे रहो मुन्ना भाई, काम ही करो।
और जो लोग काम धाम छोड़कर कभी कभी गुरुओं का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है, वो कहते हैं काम धाम तो होते रहेंगे, पहले में गुरुओं की सेवा करना है, उनकी भक्ति करना है। तो भगवान कहता है जितना समय तुमने लगाया है उससे ज्यादा तुम्हारा पुण्य बढ़ गया है, अब तुम्हें मेहनत कम करना पड़ेगी, अपने आप इंजीनियर जैसा पुण्य जागृत हो गया। विचार करना। अभी आ रहा था रास्ते में तो किसी ने बताया कि महाराज ये मिर्जापुर की खासियत है कि मिर्जापुर से जो लोग बाहर भी गए हैं उन्हें मालूम पड़े कि मिर्जापुर में महाराज आ रहे हैं तो वो बाहर छोड़कर मिर्जापुर आ जाते हैं। ये मिर्जापुर की खासियत है कि अपने गांव में महाराज आ रहे हैं तो हमें जाना है। ख्याल करो, भले ही 2 घंटे के लिए आए हों, 4 घंटे के लिए आए हों, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो पूरे दिन रहने वाले हैं, चिंता नहीं करना। आप विचार करके रखना, हमें अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ना है। जो तुम्हारी खुद की संपदा होगी, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपके कारखाने, आपका सब कुछ वैभव बाहर में वो है, वो दूसरों के लिए है। और जो तुमने भगवान की भक्ति की, पूजा की, उपासना की, स्वाध्याय किया, सामायिक किया, ये तुम्हारी खुद की संपदा है और ये तुम्हें तुम्हारे साथ जाने वाली है। और सेठ समय निकाल के सामायिक में बैठता था, दुर्घटना कहां घट गई। सामायिक में बैठा था, ध्यान में बैठा था, दीपक जलाकर बैठा था। हमारे घरों में एक अखंड दीपक जरूर होना चाहिए। आप विचार करके रखना, दीपक का जो प्रकाश होता है ना, वो पूरे घर के अंधकार को ही नहीं, तुम्हारे जीवन के अंधकार को भी नाश करता है। हमारे घरों में चूल्हे की अग्नि तो रोज जलती है, लेकिन दीपक का प्रकाश नहीं होता है। चूल्हे की अग्नि जलाने का काम करती है और दीपक का प्रकाश हमारे जीवन में प्रकाश करता है। जिनके घरों में अखंड दीपक जलते होंगे, आप विचार करना, वहां अपने आप धन धान की, स्वास्थ्य लाभ की बरकत ही बरकत होती है। हमारे ख्याल से सुरेंद्र भाई के यहाँ जलता है अखंड दीपक? जलता है। प्रसन्न सागर जी महाराज जला के गए थे, अभी तक जल रहा है। आप विचार करके रखना, रोज अखंड ना जला पाओ तो जब कभी शाम को या सुबह एक बार दीपक घर में जरूर जलाओ, क्योंकि चूल्हे की अग्नि का पाप अगर समाप्त करना है तो दीपक की अग्नि से हमें उसे समाप्त करने का प्रयास करना। वो शेर ध्यान करने बैठा और एक दीपक का जला लिया। दीपक जलने लगा, दीपक का प्रकाश होने लगा। अचानक आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सेठ जी ध्यान में बैठे थे। उनकी पत्नी ने सोचा कि आज सेठ जी का मन बहुत ध्यान में लग रहा है और इतना ध्यान में बैठे, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र चित्ता से बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सेठानी ने सोचा ये दीपक बुझ ना जाए। एक कहानी जिनागम की है और आप सबको मालूम है, लेकिन इसका तत्व समझना, इसका सार समझना। कहानी तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन सार क्या है आप विचार करके रखना। उस सेठानी ने सोचा कि हमारे इनका ध्यान सामायिक बिगड़ ना जाए, दीपक बुझ ना जाए। सेठानी ने बार बार दीपक में घी डालना शुरू कर दिया। उपसर्ग करने वाला पुण्य कमाता है या उपसर्ग दूर करने वाला पुण्य कमाता है? आप लोग क्या सोचते हैं? उपसर्ग करने वाला पुण्य कमाता है या उपसर्ग दूर करने वाला पुण्य कमाता है? आप विचार करना, आपकी धारणा यही होगी कि उपसर्ग को जो दूर करता है वो पुण्य कमाता है और उपसर्ग करने वाला पुण्य नहीं कमाता है। एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, कुछ श्रावक लोग आए और श्रावकों ने आकर कहा कि मुनिराज गर्मी में बैठे हैं, इनको घी लगा देते हैं, इससे इनको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। मुनिराज को उन्होंने घी लगा दिया पूरे शरीर पर।